साथियों, एमजी नरेगा में जो धांधली है, एमजी नरेगा में जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कब कसा जाएगा। मैं बात कर रहा हूं ब्लॉक असर की पंचायत चक्का A1 की बात हो, चक्का A2 की बात हो या चक्का B की बात हो। उसके अलावा भी बहुत सारी पंचायत हैं जिन लोगों ने एमजी नरेगा में काम किया था, ये सोच के, ये उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में जैसे ही मार्च फाइनल होगा तो हम लोगों को उन कामों का उजरत मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती तो ये है कि जब वो मार्च फाइनल होता है और उसके बाद जय साहब का कहना है कि ज़मीनी सतह पे काम ही नहीं हुआ है, कोई भी बिल जो है वो इशू नहीं किया गया है। ये कैसे मान सकते हैं हम कि एक पंचायत में 2023 और 24 में कोई भी काम नहीं हुआ है। जब काम नहीं हुआ था तब आप लोग कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने वहां पे जाके विजिट किया था? वहां देखा क्यों नहीं था? साथियों, आप जानते हो कि 2 दिन पहले कुछ पंचायत के लोग रिस्पेक्टेड डीसी डोडा के पास गए और जब उनके साथ उनकी बात होती है तो उसी वक्त रिस्पेक्टेड डीसी डोडा ने एक्शन लिया और वीडियो असर को सपाट पे भेजा। जैसे ही वीडियो वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि क्या हकीकत में ज़मीनी सतह पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। काश ये वीडियो आज से पहले खुद ही विजिट पे जाता, स्पॉट पे जाता, देखता तो ये दिन नहीं देखने को मिलते। जिन लोगों ने काम किया था, ये सोच के किया था कि अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लाएंगे, बच्चों के लिए किताबें लाएंगे, हमें जब कामों की उजरत मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती तो ये है कि जब लोगों को पैसा ही नहीं मिलता, पैसा ही नहीं मिला, तो इसके पीछे जो धांधली है, जो घोटाला है, मैं एलजी इंतजामिया से 2 हाथ जोड़कर मुतमन्ना गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों की प्रॉपर्टीज को भी चेक किया जाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी कैसे बनी है। क्या जो 100 दिन का रोजगार है वो सिर्फ किताबों तक ही है या कागज तक ही है या जमीनी सतह पे भी लोगों को दिया जाता है? आज आप लोग कहते हो कि जो हम लिखेंगे वही होगा। जय साहब, ये कैसे हो सकता है? ऑफिस में बैठ के उस कलम के साथ, उस पेन के साथ आप कैसे लिखते हो? मानता हूं आप लोग पैसे वाले हैं, आप लोग अप्रोच वाले हो सकते हो, लेकिन उन गरीब लोगों की बददुआ से बचो जिन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ वो काम किया था। और आपका ये स्टेटमेंट आता है, आप लोगों को कहते हो कि आपने काम नहीं किया है, आपने जहां जाना है आप वहां जाइए। भाई साहब, इस किस्म की बातें शोभा नहीं देती है। इससे अच्छा है आप उन पंचायत में जाओ, उन पंचायत में जो जो काम थे वो देखिए। और ख़ास करके मैं मानता हूँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन तमाम लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग आज से पहले, मानता हूँ आज आप लोग जो है बीडीसी नहीं हो, आज आप लोग जो हो सरपंच नहीं हो, लेकिन जब आप थे उस वक्त आप लोगों ने अपने लोगों के लिए क्या किया है? और आपके ही समय में आज आप चुप क्यों हो? आप क्यों नहीं उस डिपार्टमेंट के साथ लड़ाई लड़ते हो अपने लोगों के लिए, जो आपके सामने ये शीशा है आज? और बहुत दुख की बात है, मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ जब देखता हूँ कि हकीकत में ज़मीनी सतह पे जिन लोगों ने काम किया है और उन लोगों के साथ ऐसा कुछ, तो ऐसे भी काम है, कुछ मेरे पास ऐसे भी एविडेंसेस हैं। आने वाले वक्त में मैं वो सब दिखाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम, लगता है, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे।
एक कदम भी पीछे हटने वाले हम लोग नहीं है। बिना काम के आप लोग बिल बना देते हो और जिन लोगों ने काम किया है उनका बिल ही नहीं बनाते हो। ये क्या तमाशा है? वीडियो साहब एक्टिव हो जाओ और अपने उन मुलाजमों को आप ये बोलो कि काम नहीं हुआ तो ये जनाब अटेंडेंस किस बेस पे लगाई थी आपने, तब आपने लोगों को हदायत क्यों नहीं दी थी? तब भी आप लोगों का ये स्टेटमेंट था कि जैसे ही मार्च फाइनल होगा तो लोगों को उनकी उजरत मिल जाएगी, उनके खाते में वो पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अंत में रिस्पेक्टेड डीसी डोडा से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे आपने ऑन द स्पॉट एक्शन लिया है और वीडियो साहब को आपने उन पंचायत के लिए बोला है कि आप जाइए और वहाँ से मुझे रिपोर्ट दीजिए कि हकीकत ज़मीनी सतह की हालत क्या है, और उस जेई को नाम अभी नहीं बोलूँगा, आने वाले वक्त में जेई साहब आपका भी नाम बोलूँगा, आपने जो किया है वो भी बोलूँगा। और जिस जेई साहब को आपने ऑफिस में अटैच किया है, अटैच की ज़रूरत नहीं है। लगता है कि ऐसे जैसे भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ उनको डिसमिस कीजिए। उनकी कोई भी समाज में ज़रूरत नहीं है। जो लोगों के, जो गरीब आवाम का पैसा खाएंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं है। धन्यवाद।